हम लोग पढ़ चुके हैं ये इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए। तो सबसे पहले ये जाने व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। टोटल इंटरनल एनर्जी, since in an ideal gas there are no intermolecular forces, so there is no internal potential energy। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते हैं आइडियल गैस अगर है तो इसलिए नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंटायरली द किनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जो किनेटिक एनर्जी है वही हमें देगी इस गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज हाफ एफ के टी। हाफ एफ के टी जो किनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, वो थी हाफ एफ के टी। के बी फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर। हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल आइडियल गैस क्या होगा? एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कैपिटल एन, और जो एनर्जी है ये भी आपने देखा हाफ एफ के टी। तो हाफ एफ एन इंटू के को एक साथ लिया इंटू टी, एन इंटू के होता है गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। तो यू इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू आर इंटू टी। तो यू इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी। तो एक मोल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ये होगी हाफ एफ आर टी। हमारा मेन पर्पस है इवेल्युएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv एंड देयर रेशियो Cp अपॉन Cv। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv और उनका रेशियो। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस U इज इक्वल टू हाफ एफ आर टी, दिस वी नो। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, du बाई डी टी इज हाफ एफ आर। इक्वेशन 1। सपोज दिस वन मोल, सपोज द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम until its temperature rises through dt, then हीट हम कितनी देंगे? Q होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो हीट गिवन डी क्यू इज, एक मोल गैस है तो 1 इंटू सी वी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा डी टी। तो हीट गिवन इज डी क्यू इज सी वी डी टी। वर्क डन क्या होगा? ये होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ चूंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म कर रहे हैं तो नो चेंज इन वॉल्यूम, जीरो। सो P इंटू जीरो, सो दिस इज जीरो, क्योंकि सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब मैंने लगा दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू की जगह हमने लिखा सी वी डी टी माइनस डी डब्ल्यू इज जीरो, सो इज जस्ट सी वी डी टी। सो डी यू अपॉन डी टी इज सी वी। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। डी यू बाई डी टी इज हाफ एफ आर, डी यू बाई डी टी इज सी बी। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 सीधा सीधा मिल रहा है सी बी इज इक्वल टू हाफ एफ आर, सी बी इज इक्वल टू हाफ एफ आर। दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ वी नो दैट Cp minus Cv is equal to R. So Cp is Cv plus R, half Fr plus R. This is, so Cp is half F plus 1 into R. तो Cp क्या हो गई ये? दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वैल्यूज निकल आई हमारी Cp और Cv की। नाउ रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स, इसको ग्यामा सिंबल देते हैं। ग्यामा इज Cp अपॉन Cb। तो Cp है हाफ एफ प्लस 1 इंटू आर, नीचे हाफ एफ इंटू आर। तो ये कट्टम पिट्टम 1 प्लस 2 बाई एफ। तो ग्यामा ये रेशियो है टू स्पेसिफिक हीट्स का,
ये आया 1 + 2/f। तो तीनों चीज़ें निकल आई, Cb निकला, Cp निकला और गामा निकल आया। अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं, मोनो एटॉमिक गैसेज के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है 3, तो इसलिए अलग अलग वैल्यू, Cb इज हाफ FR, f की जगह 3 लिखा, 3/2R, ये Cb हो गया। Cp हुआ हाफ f + 1 × R, यानी ये 3 हुआ तो 3/2 + 1 5/2 × R। गामा क्या हो गया, 1 + 2/f 1 + 2/3, दिस इज 1.67। याद रखना है गामा मोनोएटॉमिक गैस के केस में गामा की वैल्यू 1.67। डायटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती हैं, तो Cb इज 5/2R एंड Cp इज 7/5 × R। तो गामा हुआ 1 + 2/f यानी 7/5 यानी 1.40। डायटॉमिक गैसेस केस में गामा की वैल्यू 1.40। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद रखना है, इतनी चीज ये न्यूमेरिकल्स के लिए है। ट्राई एटॉमिक गैसेज में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं f6, तो Cb हुआ हाफ FR, दिस इज 3R, Cp हुआ हाफ f + 1 × R 4R, तो गामा हुआ 1 + 2/f 4/3 1.33। तो मोनोएटॉमिक गैसेज केस में गामा 1.67, डायएटॉमिक में 1.40 और ट्राई या पॉलीएटॉमिक में 1.33।